मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं एंजल नीलिमा जी, जो एक्टिंग और म्यूज़िक के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जी म्यूज़िक पे उनके कुछ एल्बम आ रहे हैं और उनकी कुछ फिल्में भी हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे। क्या उनका सफ़र है, कैसे उन्होंने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ी हैं। कई खिताब भी उन्होंने जीते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, और मीडिया के क्षेत्र में भी वो जुड़ी हुई है। एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। नीलिमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई, क्या आप चाहती थी? कैरियर की शुरुआत का तो ये है कि मेरे पर्सनल लाइफ तो काफ़ी स्ट्रगल से बीती है, क्योंकि हमारे फादर नहीं थे मैं जब 5 साल की थी, और मेरी एक छोटी बहन है। मेरी मदर ने ही पूरा सब कुछ हम लोगों का पढ़ाई लिखाई अकेले दम पे सारा कुछ किया। तो पहले फोकस तो कैरियर पे ही था, तो इसलिए कैरियर देखा। जॉब अभी तो मैं जॉब में भी हूँ, सिविल इंजीनियर एज अ। अच्छा। और फिर बचपन में सपना भी था कि कुछ एक्टिंग वगैरह के लिए, सारे लोग बोलते भी थे ठीक ठाक ही दिखती हूँ इस वजह से। तो जब कैरियर बन गया तो फिर ये हुआ कि अब अपनी हॉबीज भी पूरी की जाए, पूरी करें। तो इस वजह से फिर देखा, कुछ सोर्सेज भी मिले, एक दो कंपटीशन का मेरे को भी फेसबुक से नंबर मिला था। तो मैं यहाँ रमाडा गई थी, सबसे पहला मैंने वहाँ पे ब्यूटी पेजेंट के लिए, ब्यूटी पेजेंट था। उसमें वरुण वडोला जी, वर्षा सेन गुप्ता और एक लोग और थी, वो लोग जज में थे। तो वहाँ पे टॉप 5 में हमारा हुआ था। अच्छा। उसके बाद बीच में कोरोना आ गया। फिर मेरा एक स्टूडेंट था, मैं जॉब से पहले पढ़ाती भी थी। अच्छा। तो मैंने काफ़ी साल पढ़ाया भी। तो वहाँ से मेरा एक स्टूडेंट था, वो फैशन फोटोग्राफर है। तो फिर उसने मुझे फेसबुक पे देखा, तो उसको लगा कि मैं वही हूँ। मैं तो पहचानी नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था। तो फिर वो मुझसे मिला, फिर उसने बोला कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, एज अ सेफ साइड आपको लेके चलूंगा इंडस्ट्री में। तो फिर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैंने फिर लखनऊ का, यूपी का और पीजेंट का, मैं ग्लोबल फेस ऑफ डीवा यूनिवर्स ऑफ इंडिया, ये 4-5 क्राउन्स मैंने फिर विन किए। जीते। अच्छा। आपको सम्मान भी कई मिले इसमें? हाँ, मुझे सोशल इन्फ्लुएंसर का और इंडियन अचीवर्स, और अभी रिसेंटली पिछले साल मुझे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का अवार्ड मिला है, क्योंकि मेरा जी म्यूजिक पे सॉन्ग आया हुआ है जो इंटरनेशनल शूट हो चुका है। वो आमिर अरब जी के साथ था, सोबी श्रवण उसके सिंगर है मीन्स। अच्छा। और ये चाहत गाया उन लोगों ने, आपने एक्टिंग की? हाँ, मैंने एक्टिंग की थी। तो मेरा एक्चुअली ये लीड था, लेकिन किसी वजह से लीड नहीं रह पाया, स्पेशल अपीयरेंस में था। अच्छा। तो थाईलैंड में शूट हुआ था इसका। और फिर 1 साल बाद फिर मैंने दूसरा भी सॉन्ग शूट किया है, उसका भी चल रहा है। अच्छा, जल्दी आने वाला है? आ जाएगा, मतलब इस साल हम लोग उसको देखेंगे। हाँ। अच्छा। और बाकी वैक्सीन वॉर में मैंने काम किया है। वैक्सीन वॉर फिल्म है? हाँ, वर्ल्ड वाइड ये रिलीज हुई थी कोरोना के बाद। उसी पे बेसी है। नाना पाटेकर जी हैं इसमें, पल्लवी जोशी मैम है, और अनुपम खेर जी हैं, और भी काफी बहुत सारे बड़े लोग हैं उसमें। तो उसमें मैंने एज अ फीचर्ड किया था। कुछ फिल्मों की मैंने कास्टिंग भी की है। अच्छा। हाँ, जिसमें घमासान, हीरा मंडी, और देहाती लड़के, मतलब जिनका लखनऊ में शूट हुआ उनको आपने उनमें जैसे कि भेजते ना आर्टिस्ट, तो वो उसको कास्टिंग बोलते हैं, वो करी मैंने। अच्छा। बाकी अपने प्रोडक्ट, मेरे पास खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, तो उसके थ्रू हम लोगों ने एक शॉर्ट मूवी करी है। अच्छा। और काफी सारे कंटेंट वगैरह मैं बनाती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरा इन्फ्लुएंसर तभी हैं आप। हाँ, एंजल नीलिमा ऑफिशियल करके मेरा पेज है। अच्छा। तो उसको आप लोग देख सकते हो। जी जी। तो एंजल नीलिमा नाम से आपका ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे पेज है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नीलिमा जी क्या क्या वहाँ कर रही हैं। अच्छा, आपने जो फिल्म की वैक्सीन वॉर, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें, क्या अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा अनुभव था। पल्लवी जोशी मैम हैं, नाना पाटेकर जी, ये लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि कहीं से भी आप उनको बोल नहीं सकते हैं कि इन्होंने ये चीज ऐसा किया, या कई बार रीटेक हो रहा हो, कुछ भी नहीं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस। कोई ऐसा सीन जो आपने उनके साथ किया हो, आपको याद हो?
सीन क्या, एक पल्लवी जोशी मैम के साथ सीन था, वेडिंग वाला था, उसमें उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। अच्छा। तो हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे साथ में। अच्छा। वो सीन था। और नाना पाटेकर जी का हॉस्पिटल में सीन था। हाँ। जिसमें उनके ऊपर प्रेस रिपोर्टर थूक देता है, बोलता है कि आपका ये हॉस्पिटल कैसा है, अच्छा। यहाँ पे मरीज मर रहे हैं, ये हो रहा है। तो उस पे उनका काफी अच्छा एग्रेसिव वाला पार्ट था। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला आपको। बिल्कुल। आप जर्नलिस्ट भी हैं, क्या क्या कैसे कवर करती हैं, उसमें क्या काम करती हैं? जर्नलिस्ट का एक्चुअली मैं इवेंट्स में भी एड ऑन रहती हूँ। इवेंट्स में मुझे बुलाया जाता है तो मैं मीडिया कवरेज वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। तो स्टार्ट में मुझसे कुछ मीडिया वाले लोग जुड़े तो उन्होंने मुझे पता नहीं मेरे फैन थे वो हैं एक्चुअली अभी भी। तो उन्होंने ऑफर किए कि आप मैम हमारे चैनल में जुड़ जाइए। हाँ। तो उसी वहाँ से जुड़ा हुआ। हाँ, वहाँ से जुड़ा हुआ। तो प्रेजेंट टाइम में 2 मीडिया वालों ने मुझे जोड़ रखा हुआ है अपने पास। जी। इतना सारा काम कैसे संभाल लेती हैं? ऑफिस भी संभालना है, एक्टिंग भी करनी है, ब्यूटी प्रेजेंट भी है, कोई समाज सेवा भी है, कैसे इसको मैनेज कैसे करती हैं? सब मैनेज हो जाता है जब आदमी के अंदर कोई इच्छा शक्ति होती है ना कुछ काम करने की ना, तो वो अपने आप मैनेज कर लेता है। मोस्टली ये सारे इवेंट्स वगैरह सैटरडे संडे में होती हैं। तो मेरा ऑफिस ऑफ रहता है सैटरडे संडे। तो फिर मेरा मैनेज हो जाता है। अच्छा। थोड़ा रेस्ट कम करते हैं और क्या। ये तो है। और कुछ हॉबीज हैं आपकी इसके अलावा? मतलब इतनी सारी तो बहुत हो ही गई, इसके अलावा और कुछ भी है? मेरी मेन बेसिक तो मेरा मूवीज वगैरह एक्टिंग का ही है फोकस। बट मुझे जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मुझे डांस करना होता है। अच्छा। वो तो बचपन से है मेरा डांस का, मुझे बहुत पसंद है डांस। और लेकिन अब मैं उसे यूज करती हूँ डी स्ट्रेस होने के लिए। डी स्ट्रेस होने के लिए नीलिमा जी डांस करती हैं, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। जी। आपकी ये जो यात्रा रही है, इसमें सबसे ज्यादा किसका अहम रोल देखती हैं? इस पूरी यात्रा में मेरा सबसे अच्छा मेरी रोल मॉडल है मेरी मम्मी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया फैमिली से भी और बाहर लोगों से भी। आप जानते हैं यहाँ पे अकेले लेडीज का सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ 2 छोटी लड़कियां हों उनके पास। और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 5 साल की थी तब से। फिर उन्होंने हम लोगों को कैसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। तो मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। क्या अकेले रहने के क्या मतलब डिसएडवांटेज होते हैं? किस तरीके की समस्याएं आती हैं कुछ आपकी यंग एज में, या भी जो आप माहौल बदलता देख रही हैं, क्या है? अब तो माहौल फिर भी सही है क्योंकि हम लोग स्टेबल भी हो गए हैं। तो अब वैसी दिक्कतें नहीं। हम खुद ही कोई भी कुछ उल्टा सीधा अगर हुआ है या कोई बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, छेड़छाड़ और ये सब है, तो मैं तो फटाक से बोल देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन पहले थे तो हम लोग, मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी। मैं इतना जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाती थी। तो अकेली औरत का इंडिया में आप जानते हो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो खैर ये था कि मम्मी के पास जॉब थी तो सरवाइव कर लिया। अच्छा। अच्छा, आगे क्या प्लान है आपको अपने फ्यूचर को लेके? फ्यूचर के लिए मेरा तो माइंड सेट है, बस आर्टिस्ट बनना है, बड़े पर्दे पे आ जाऊं, बस विश करिए आप लोग। बिल्कुल, हम लोग विश करते हैं कि आप बड़े पर्दे पे आए और उसके बाद फिर हम लोग अपने छोटे पर्दे पर आपसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, कुछ संदेश आप जैसी लड़कियां जो बहुत सारी स्ट्रगल करके आ रही हैं, क्योंकि जब आप फैशन की दुनिया में जाते हैं तो बहुत टैबू है अभी भी हमारी सोसाइटी में, क्या संदेश देना चाहती हूँ उन लड़कियों के लिए? कैसे जाएं इस फैशन की दुनिया में? वो फैशन की दुनिया में बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन हाँ ये है कि अपने सेफ साइड। और अब आज के बच्चे इतने समझदार तो हैं ही कि वो अपना अच्छा बुरा देख के चलें आगे। और कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो गलत लाइन में भी फंस जाते हैं। तो मेरा यही एडवाइस है कि गलत लाइन में जाके आप अगर आगे बढ़ते भी हैं तो वो सम टाइम के लिए सक्सेस होती है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस चाहिए तो आप सेफ साइड देखते हुए अच्छी लाइन चुनें और सेफ साइड जाते हुए आगे बढ़ें। जी। अच्छा, जैसे अभी फिल्म है, वेब सीरीज भी हो गई और म्यूजिक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है तमाम लोगों के करियर को आगे बढ़ाने में। आपको इनमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सभी चीज़ें सही लगती हैं। वेब सीरीज तो मैंने अभी करी नहीं है, एक ऑफर आया हुआ है तो अब उसके शूट स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर देखते हैं उसका भी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अच्छा, किस तरीके के रोल आप करना चाहती हो, किस तरीके के नहीं करना चाहती? मुझे बोल्ड रोल के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं बट मैं सब रिफ्यूज कर देती हूँ। अभी हाल में मेरे को ये रिश्ता क्या कहलाता का भी ऑफर आया था बट
1 जनवरी थी उस दिन, और बहुत इवनिंग में फाइनलाइज हुआ था। हाँ। तो मेरा आर्टिस्ट कार्ड नहीं बना था, तो उसका मैंने पेमेंट करना था ऑनलाइन, तो नेटवर्क इशू चल रहा था तो नहीं हो पाया, वो मेरा लॉस हो गया। अच्छा। उससे मैं बहुत हर्ट हुई। फिर अभी एक तमिल मूवी का भी ऑफर आया था, तो उन्होंने बोला एक सीन ऐसा ऐसा है, बोल्ड है, मतलब ऐसा बोल्ड नहीं है और कपड़े हट जाने वाला ऐसा, तो मैंने फिर रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा अगर 1 सेकंड का वो सीन है, आप मुझे लेना चाहते हैं तो आप, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप उसे हटा दीजिए, 1 सेकंड की तो बात है। वो माने नहीं, फिर मैंने रिफ्यूज कर दिया। तो मुझे डिसेंट ही रोल पसंद है, मैं किसी भी तरीका के इस तरह का कंप्रोमाइज या इस तरह के रोल्स नहीं करना पसंद करूँगी। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो आप लड़कियों से कहना चाहती हैं? लड़कियों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना, फर्स्टली तो लड़कियों के लिए मेन है आप अपना कैरियर, एजुकेशन, इस पे फोकस जरूर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपके साथ आपकी पढ़ाई काम आती है। जो आप इस इंडस्ट्री में रह के भी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना जो पढ़ लिखने के बाद जो एक मेच्योरिटी आती है वो चीज नहीं होती है कम पढ़े लिखे में। तो मेरी कम से कम यही थिंकिंग है। मतलब पढ़ाई पहले जरूरी है, उसके बाद जो आपके शौक हैं, जो आपका पैशन है, उसको आप पूरा कर सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैशन और पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, सीखने की कोई भी एज नहीं होती है। वो चाहे किसी भी लाइन में हो, लेकिन स्कूलिंग की एज होती है। बिल्कुल। तो ये नीलिमा जी के साथ हमारी बातचीत है, और हमारी शुभकामनाएं कि वो जल्दी बड़े पर्दे पे दिखाई दें और फिर हम उनके साथ ढेर सारी बातें करें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल थे, और अच्छे बुरे सभी तरह के लोग मुझे मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छों से कम सीखा, बुरे लोगों से ज्यादा सीखा, जिसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट से आज इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हूँ। तो अच्छा है बुरे लोग ज्यादा आए जिंदगी में। सिखा के जाएंगे, सिखा के जाएंगे, बिल्कुल। ये तो बहुत शुक्रिया नीलिमा जी आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।